अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू हैथ एजुकेशन एकेडमी। तो इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम इंडियन हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप और इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद हम मेडिवल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और भक्ति मूवमेंट को समझेंगे। फिर हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, जो ग्रुप 4 एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश रूल, रिवॉल्ट ऑफ 1857, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट और गांधी इरा जैसे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में हम इंडियन हिस्ट्री के पहले भाग यानी एंशिएंट इंडिया का इंट्रोडक्शन समझेंगे और जानेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री को मेनली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। पहला प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड वन प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री। तो सबसे पहले आती है प्री हिस्ट्री। इस पीरियड में ह्यूमंस राइटिंग नहीं जानते थे, इसीलिए कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे स्टोन टूल्स, बोन्स और अदर रिमेन्स से मिलती है। स्टोन एज इसी पीरियड का पार्ट है। ये पीरियड ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेकर लगभग 3000 BC तक माना जाता है। उसके बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री। तो इस पीरियड में राइटिंग का यूज़ शुरू हो चुका था, लेकिन स्क्रिप्ट को आज तक कम्प्लीटली डेसिफर नहीं किया जा सका, यानी कि ट्रांसलेट नहीं किया जा सका। इसीलिए रिटन एविडेंस अवेलेबल होने के बावजूद भी उसे पढ़ नहीं सकते, और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये पीरियड ऑलमोस्ट 3000 BC से 600 BC तक माना जाता है। फिर आता है हिस्ट्री। इस पीरियड में रिटन एविडेंस अवेलेबल है और हिस्टोरियंस उन रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं, इसीलिए इस पीरियड के बारे में ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री पीरियड को जनरली 600 BC ऑनवर्ड्स माना जाता है। तो अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब है वो सोर्सेस जिनसे हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है लिटरेचर। ओके, सो व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर का मतलब रिटन रिकॉर्ड्स या बुक्स होता है। एंशिएंट बुक्स, रिलीजियस टेक्स्ट, हिस्टोरिकल राइटिंग और बायोग्राफी से हमें उस समय का सोसाइटी, कल्चर और रूलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में एक्सकेवेशन से मिलने वाली ऑब्जेक्ट शामिल होती है, जैसे टूल्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स, बोन्स और ऑर्नामेंट्स। इनकी हेल्प से हिस्टोरियंस एंशिएंट पीपल्स लाइफस्टाइल को समझते हैं। उसके बाद है इंस्क्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शन स्टोन पिलर्स, रॉक्स, केव या मेटल प्लेट्स पर लिखे हुए मैसेजेस होते हैं। इनसे किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड नेक्स्ट वन इज कॉइन्स। सो कॉइन्स से उस पीरियड की इकोनॉमी, ट्रेड, रूलर्स और रिलीजियंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कॉइन्स पर किंग के नेम्स, सिंबल्स और डेट्स भी मिल सकते हैं। उसके बाद है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। सो कई फॉरेन ट्रैवलर्स और विजिटर्स इंडिया आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे। उनके अकाउंट से हमें उस टाइम के इंडियन सोसाइटी, कल्चर, गवर्नमेंट और पीपल्स लाइफस्टाइल के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये सभी सोर्स मिलकर हिस्टोरियंस को पास्ट को समझने और हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कि इंडियन लिटरेचर और फॉरेन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन लिटरेचर की। तो एंशिएंट इंडिया में लोगों ने कई इंपॉर्टेंट बुक्स और टेक्स्ट लिखे। आज हिस्टोरियंस इन्हीं बुक्स की हेल्प से उस समय की सोसाइटी, रिलीजियन, कल्चर और पॉलिटिकल कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं वेदास। तो वेदास को हिंदू रिलीजन के सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी कि सबसे ओल्ड टाइम ग्रंथ माना जाता है। टोटल 4 वेदास है। पहला है ऋग्वेदा, दूसरा है यजुर्वेदा और तीसरा है समावेदा और चौथा है अथर्ववेदा। तो ऋग्वेदा सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें हिम्स और प्रेयर्स है। इससे हमें वैदिक सोसाइटी, रिवर्स,
ट्राइब्स और रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद है यजुर्वेदा। तो यजुर्वेदा मेनली सैक्रिफाइसेस और रिचुअल से रिलेटेड है। एंड उसके बाद है समावेदा। तो समावेदा म्यूजिक और चैंट्स के लिए फेमस है। एंड नेक्स्ट अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा में डेली लाइफ, मेडिसिन और सोशल प्रैक्टिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वेदास के बाद आते हैं ब्राह्मणास और अरण्यकास। ओके, वेदास के बाद आते हैं ब्राह्मणास और अरण्यकास। तो ब्राह्मणास हमें वैदिक रिचुअल और यजनास के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। अरण्यकास को फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन पर फोकस करते हैं। उसके बाद आते हैं उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद इंडियन फिलॉसफी का फाउंडेशन माना जाता है। इनमें सोल, नॉलेज, ट्रुथ और स्पिरिचुअलिटी जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं और इसी वजह से उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एपिक्स की। तो इंडियन हिस्ट्री के 2 फेमस एपिक्स है। पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और महाभारत महर्षि वेदव्यासा ने लिखी। इन बुक्स से हमें एंशिएंट सोसाइटी, किंगडम्स, कस्टम्स और पीपल्स लाइफस्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद प्लेस और बायोग्राफीज आती है। तो एंशिएंट ड्रामास और बायोग्राफी से रूलर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड नेक्स्ट पुराणास। तो पुराणास भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। पुराणास में डायनासिटीज, किंग्स, ट्रेडिशंस और रिलीजियस बिलीफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स की। एंशिएंट इंडिया की इंफॉर्मेशन सिर्फ इंडियन बुक से नहीं मिलती बल्कि फॉरेन विजिटर्स के रिकॉर्ड से भी मिलती है। सबसे फेमस ग्रीक ट्रैवलर था मेगास्थीन। तो मेगास्थीन चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। उसने इंडिका नाम की बुक लिखी थी। इंडिका से हमें मौर्यस एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीज और सोशल कंडीशंस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, फिर उसके बाद आता है डायमाकुस और डायनोसियस। ओके, तो डायमाकुस और डायनोसियस भी ग्रीक ट्रैवलर्स थे जिन्होंने इंडिया के बारे में रिकॉर्ड्स लिखे। अब चाइनीज ट्रैवलर्स की बात करते हैं। पहला है फाहिन। तो फाहिन जो था गुप्त पीरियड में इंडिया आया था और उसने इंडियन सोसाइटी और बुद्धिज्म के बारे में आया था और उसने इंडियन सोसाइटी और बुद्धिज्म के बारे में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी। उसके बाद था ह्यून सैंग। तो ह्यून सैंग जो था हर्षवर्धन के समय इंडिया आया था। उसने एजुकेशन, रिलीजियन, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में बहुत डिटेल रिकॉर्ड्स लिखे। उसके बाद था ईटी सिंह। तो ईटी सिंह भी एक चाइनीज ट्रैवलर था जिसने बुद्धिस्ट एजुकेशन और इंडियन कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिए, मेगास्थीन जो था वो उसने इंडिका नामी बुक लिखी थी और वो मौर्यंस के पीरियड में आया था। फाहिन जो था गुप्ता पीरियड में आया था और ह्यून सैंग जो था हर्षवर्धना पीरियड में आया था। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे टूल्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हिस्टोरियंस इनकी हेल्प से एंशिएंट इंडिया को कैसे समझते हैं। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।